Hello everyone, this is day 40 of my 100-day challenge. Now, we know what is my 100-day challenge. So, without wasting time, let's start. Now, in this video, I will cover uses of conjunction. Now, as you already know, I had completed of my previous 40 days challenge. Now, बाकी 60 days channel, upcoming 60 days, I will definitely complete, and I make sure I would like saying speak English fluently. And this is my premium content on YouTube. Now, sentence practice. Now, first conjunction is if. यदि बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे. If it rains, so we we will at home. वह खेल में अच्छा है यदि उसे अभ्यास मिले. खेल में अच्छा है. He is good at sports if he at practice. यदि तुम्हें समय मिले तो मेरे घर आना. If you got time, so come so come at my home. मैं तुम्हें बताऊंगा यदि तुम वादा करोगे. मैं तुम्हें बताऊंगा यदि तुम वादा करोगे. I will tell you if you will promise me. You will promise. Sorry, this sentence is not complete. You skip this sentence. Now the next composition as well as. वह हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी भी बोलता है. He speaks Hindi as well as English. मुझे खाना बनाना पसंद है साथ ही साथ सफाई भी. I like to eat food as well as I like to cooking food as well as cleaning. या फिर बोल सकते हैं I like cooking as well as cleaning. हमें पढ़ाई के साथ ही साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए. We should participate in studies as well as games. उसने संगीत के साथ ही साथ नृत्य भी सीखा. He learnt संगीत. He learnt music as well as dance. वह काम के साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा है. He is working as well as studying. Now the next is as. So, वह उतना समझदार है जितनी उसकी माँ. He is as mature as his mother. वह उतना तेज दौड़ता है जितना उसका भाई. He runs fast as his brother. तुम उतना पढ़ाई करो जितना तुम्हें चाहिए. You do study as much as you want. मुझे उतना समय नहीं मिला जितना मैंने सोचा था. I did not get time. I did not get as much time as I was thought. मतलब तुम उतना अच्छा गाते हो जितना पढ़ते हो. You you sing as good as you study. The next conjunction is how. So
वह बताता है कि कैसे पढ़ाई करनी है। ही he tells us he tells that how to study। मुझे सिखाओ कि तुम कैसे खाना बनाते हो। teach me that how to make food। how to do make how to how do you make food। वह जानता है कि कैसे गाना है। he knows that sorry he knows that how sing song। मुझे समस्याओं की है कैसे मुझे समस्याओं की है कैसे करना है। मुझे समस्याओं की है कैसे करना है। कैसे करना है सॉरी तुम बताओ कि ये कैसे लिखना है। टेल मी दैट हाउ टू राइट दिस। मुझे समस्या है कि यह कैसे करना है। आई आई हैव अ प्रॉब्लम दैट हाउ टू डू दिस। तो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मैं पार्टी रखूँगा बेशर्ते तुम आओगे। आई ऑर्गेनाइज पार्टी प्रोवाइडेड यू विल कम। मैं कुछ नहीं बोलूँगा बेशर्ते तुम भी चुपचाप रहना। आई विल नॉट स्पीक आई विल नॉट स्पीक प्रोवाइडेड यू कीप साइलेंट। हम फिल्म देखेंगे इस शर्त पर कि तुम टिकट खरीदोगे। वी वॉच वी विल वॉच फिल्म मूवी प्रोवाइडेड यू विल बाय टिकट। तुम आज भाषण दोगे बेशर्ते अंग्रेजी में। यू विल स्पीच यू विल गिव स्पीच टुडे प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा बेशर्ते तुम उनसे बात करोगे। मैं आई विल कम विथ यू प्रोवाइडेड यू टॉक यू विल टॉक देम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज थ्रो। मीन हालांकि फिर भी यद्यपि। मैंने कोशिश की फिर भी सफल नहीं हुआ। आई ट्राइड दैट थ्रो थ्रो नॉट सक्सेसफुल। थो वह थका हुआ था यद्यपि उसने काम किया। ही वॉज टायर्ड ही वॉज टायर्ड दैट थो ही डिड वर्क। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था। तो ही वॉज सॉरी हालांकि उसने वादा किया था। तो ही promised me that he promised me but he did not come। वह रास्ता लंबा था फिर भी हम जल्दी पहुंचे। द रोड वॉज लॉन्ग तो वी रीच अर्ली। मैंने मना किया हालांकि वह नहीं माना। आई डिनाइड तो he did not he did not attend नहीं attend he did not accept। द नेक्स्ट पेज पैरा प्रैक्टिस। गाँव एक शांत जगह है। विलेज इज पीसफुल प्लेस। हालांकि ये शहरों से विपरीत है। थो थ्रो कह सकते हैं थो थ्रो दिस इज अपोजिट फ्रॉम सिटी।
अगर बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, इफ इफ छुट्टी इफ चिल्ड्रंस हॉलीडे और स्कूल्स हॉलीडे, इफ चिल्ड्रंस ऑन स्कूल हॉलीडे, तो बच्चे आपको दिन भर बाहर खेलते हैं। सो चिल्ड्रन सॉरी तो बच्चे आपको दिन भर बाहर खेलते मिलेंगे। सो चिल्ड्रन विल प्ले आउटसाइड जब तक कि वह थक ना जाए। until that they will not tire। गांव वाले अक्सर आयोजना के लिए इकट्ठे होते हैं। विलेजर्स ऑफन इकट्ठा विलेजर्स ऑफन इकट्ठा मतलब विलेजर ऑफन कंबाइंड फॉर कम्युनिटी आयोजना, साथ ही त्यौहार भी मनाते हैं। एंड विथ सेलिब्रेट फेस्टिवल, बेशर्ते कि सब लोग आ सकें, प्रोवाइडेड दैट एवरीबडी कुड कम एवरीवन कुड कम कैन कम। देखने के मामले में इनसी वह बहुत खूबसूरत है। शी वॉज ब्यूटीफुल, हालांकि कुछ घर कच्चे हैं सॉरी हालांकि कुछ घर कच्चे हैं, तो सम सम होम आर रॉ, मुझे लगता है कि गांव में रहना आई थिंक लगता है आई थिंक दैट लिव इन विलेज एक मजबूत समुदाय की भावना देते हैं। लिव इन विलेज टू फील कम्युनिटिस्ट, इसलिए मैं वहाँ समय बिताना पसंद करता हूँ। एंड देयरफॉर आई like to spend time there I like to spend time there। The end of the challenge, the day 40 had completed sorry day complete the day 40 has completed। So now I will meet day 41। Thank you।